नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणी की थी, जो बातें कही थी, वो बिल्कुल आज की डेट में सच साबित हुई हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये बातें इतनी जल्दी सच साबित हो जाएंगी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि भारत अगले अगले 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकता है। ये खबर जैसे ही बाहर आई तो पूरे देश में हड़कंप मच गया है। कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है मोदी सरकार के ऊपर। तमाम विपक्षी दल हमलावर हैं मोदी सरकार के ऊपर और सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका होता कौन है ये कहने वाला कि हम किससे कब और कितना तेल खरीदेंगे। इससे तो हमारा अपमान हो रहा है। आप राजनीति को एक तरफ रख दीजिए, कतई मत सोचिए आप किस दल से जुड़े हो, किस पार्टी से जुड़े हो। ये देश का अपमान है, भारत का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कर क्या रहे भाई? गोदी मीडिया में तो इसको लेकर भी एक तरीके से बचाव किया जा रहा है। बीजेपी के लोग इसको लेकर बचाव कर रहे हैं। अरे थोड़ा तो शर्म करो यार, देश की बदनामी हो रही है, देश की। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और एक दूसरी बड़ी घटना, ईरान का नेवल शिप भारत आया हुआ था एक भारत के साथ एक कार्यक्रम में। और जब वो नेवी का शिप वापस ईरान जा रहा था तो भारत की सीमा से कुछ दूर उसके ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया। 100 से अधिक 100 से अधिक ईरान के नेवी के जवान मारे गए। प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उनकी हमदर्दी के लिए, सिंपैथी जताने के लिए कि भैया कोई मेहमान हमारे घर आया हो और उस मेहमान को कोई रास्ते में मार दे तो ये जिम्मेवारी किसकी है। और उस क्षेत्र में जहां भारत का दबदबा रहता है, हिंद महासागर के क्षेत्र में, और मोदी जी चुप। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। और तीसरी घटना कि किस तरीके से ईरान के सर्वोच्च नेता और ईरान में 160 के आसपास एक स्कूल की बच्चियों की हत्या की गई, छोटी बच्चियों की हत्या की गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो सवाल अब ये बन रहा है कि आखिर मोदी जी चुप हैं तो हैं क्या? आखिर ट्रंप के हाथ में मोदी जी की ऐसी कौन सी नस दबी हुई है? आखिर ट्रंप के हाथ में मोदी जी का ऐसा कौन सा राज है जो मोदी जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं? ये तो अंग्रेजों वाली स्थिति जैसी पैदा होती जा रही धीरे धीरे। एक वक्त में हम अंग्रेजों के गुलाम थे, इस वक्त ट्रंप हम पर मनमानी कर रहा है। गुलाम तो नहीं है लेकिन काम तो पूरा वैसा ही हो रहा है धीरे धीरे। तो इस पूरे मामले को लेकर मैं विस्तृत चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और हो सके तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। मोदी जी ने क्या कहा था? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। इसी टाइप का कुछ नारा दिया था उन्होंने, बात बोली थी एक। लेकिन अब मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं भाई। देश का अपमान पे अपमान ट्रंप करता जा रहा है, लगातार देश की बेइज्जती कर रहा है। ट्रेड डील में क्या हुआ था? लगातार देश का अपमानित हुआ था जब अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत के साथ जो ट्रेड डील की थी रातों रात मोदी जी ने ट्रंप के साथ, उसमें तो सबसे बड़ा अपमान हुआ हमारे देश के किसानों का कि हमारे देश का किसान का सबसे अधिक नुकसान है। हमारे देश का आदमी जब अमेरिका में माल बेचेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, और अमेरिका का आदमी जब या भारत में टैक्स अपना माल बेचेगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? और उससे 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 भी बड़ी चीज कि अमेरिका बोल रहा है कि भैया रूस से अगले 30 दिनों तक आप तेल खरीद सकते हो। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि अमेरिका होता कौन है, ट्रंप होता कौन है? रूस जो हमारे अब तक का सबसे भरोसेमंद विश्वसनीय पार्टनर था, है, लेकिन मोदी जी की नीतियों की वजह से धीरे धीरे रूस भी हमसे दूर होता जा रहा है। रूस ने सस्ता तेल दिया था भारत को, और कब कब समय पर रूस ने हमारी मदद नहीं की। जब मुसीबत का वक्त भारत के लिए आया तब रूस सीना तान के हमारे देश के सामने, हमारे देश की रक्षा के लिए खड़ा हो गया। सब इस बात को जानते हैं, लेकिन आप मोदी जी चुप, बिल्कुल चुप्पी, कतई कोई शब्द नहीं। इससे अच्छा देश का एक देश है स्पेन। स्पेन के प्रधानमंत्री ने खुल के विरोध कर दिया है, वहां मना कर दिया है उसने कि हम अपने यहाँ अमेरिकी या इजराइल जो भी वहां सेना जो है उनको अपने एयरफोर्स का, हवाई अड्डों का इस्तेमाल नहीं करने देंगे।
साफ साफ मना कर दिया है। इंग्लैंड भी विरोध में बोलने लगा है, कुछ लोग धीरे धीरे ट्रंप का विरोध करने लगे हैं, लेकिन मोदी जी नहीं कर रहे। इसका मतलब यह है कि मोदी जी का कोई ऐसा राज है जो ट्रंप को पता है और जिसकी वजह से मोदी जी चुप है। लेकिन इनकी चुप्पी की वजह से देश की बदनामी हो रही है, देश की इज्जत दांव पे लगा दी है। गोदी मीडिया अब भी गुणगान कर रहा है। अरे यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं ने यही तो लेकर प्रदर्शन किया था, पीएम इज कंप्रोमाइज्ड, भारत मंडपम में जाकर तो क्या कहा, पूरी दुनिया भर में भारत की बेइज्जती करवा दी, नाक कटवा दी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी इसी टाइप की तो बातें बोल रहे थे। अब अमेरिका बोल रहा है, वो कह रहा है कि भैया 30 दिन तक रूस से आप तेल खरीदोगे, तो इससे बड़ी बेइज्जती और नाक कटवाने वाली बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसी हुई है। राहुल गांधी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं हमला करने का। और इसमें देखिए, राजनीति एक तरफ, जब देश की बात आए तो हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए। ईरान में जिस तरीके से नन्ही छोटी बच्चियों के ऊपर हमला किया, इनसे बड़ा हत्यारा कौन है? 160 से अधिक बच्चों की हत्या हुई, इसको हत्या ही तो बोलेंगे भाई। छोटी छोटी बच्चों की पूरी दुनिया में उसकी कड़ी निंदा हुई, और अमेरिका इजराइल मिलकर ये सब किया, लेकिन मोदी जी की तरफ से मुंह से एक शब्द नहीं निकला। खेमनेई की हत्या हुई, ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या हुई, मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सोनिया गांधी जी ने जरूर एक लेख लिखा, ईरान के प्रति हमदर्दी जताई, और यहां तक कि कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल, कहा यह जा रहा है कि ईरान का जो दूतावास है वहां गया, जिसमें शायद सलमान खुर्शीद जी और पवन खेड़ा जी शामिल थे। दोनों लोग गए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जो ईरान के साथ हुआ, उन घटनाओं को लेकर। तो कम से कम मोदी जी तो बिल्कुल चुप है, कांग्रेस इतना तो कर दे रही है, जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो कांग्रेस कर दे रही है, कि कम से कम ईरान के लोगों को ये तो लगे कि पूरा भारत चुप नहीं था। भारत में कुछ ऐसे भी लोग थे कि जब ईरान के साथ अत्याचार हो रहा था तो वो हमसे हमदर्दी जता रहे थे। तो कम से कम इतना तो कांग्रेस ने अच्छा काम किया, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता हमारे देश के लिए। हमारे देश का इतना बड़ा अपमान नहीं हो सकता। और कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि भैया एपिस्टीन फाइल का कोई मामला तो नहीं है, क्योंकि एपिस्टीन फाइल में हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, मोदी जी का भी नाम आया है। कहीं ट्रंप वही नस तो नहीं दबाए हुए हैं। खैर, चाहे कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो, लेकिन भारत का अपमान हो रहा है। भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, बराबर लगातार अपमान किए जा रहा है, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य, इससे ज्यादा गलत कुछ हो नहीं सकता। इसकी जितनी भी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।